हमारा एक सवाल है, क्योंकि इतने दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार ये बयानबाजी आ रही है कि ऐसे बैठे हैं। तुम्हारा ये सवाल है सर से कि जब वैकेंसी 1356 थी तो आपने मेडिकल के लिए 3300 बच्चे क्यों बुलाए। और मैं हमारी ये अपील है, ये जो हमारी अपील होम सेक्रेटरी जी से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, MOS PMO से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, इनसे अपील है कि सर इस मामले का थोड़ा संज्ञान लें और ज़रा पता लगें कि किस कंडीशन में, जब आपके पास इतनी वैकेंसी थी तो आपने इन इतने ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्यों बुलाया, कैंडिडेट्स को क्यों बुलाया। और मैं ये अपील जो हमारे शोक कौल जी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारा जो मुद्दा है, इस मुद्दे को JP नड्डा जी के पास लेकर जाएं ताकि ये हाई लेवल तक मुद्दा जाए। और गवर्नर साहब से भी मेरी अपील है कि सर प्लीज़ आप भी हमारे इशू का संज्ञान लें और इनको राष्ट्रपति तक लेकर जाएं ताकि जो हमारा इशू में ये गड़बड़ी हुई है इसका पता लग सके कि क्यों हमारे जो हमारा ये अभी मेडिकल हुआ था इस पर इतने बंदे क्यों बुलाए गए, क्या कंडीशन और क्या प्रेशराइज था तो उन्होंने इतने बंदे बुलाए। और आगे की बात है जो मेरे भाई साहब करेंगे, अजय चौधरी जी। नमस्कार सर। अच्छा सर, साढ़ा जेह्ड़ा मसला चला करदा ओह् कम से कम भी हून सर 50+ डेज होई ने। उस चीज़ दी सर असें सारे अपना मुद्दा रखेआ, रैना साहब हुंदे बी रखेआ, PMO साहब हुंदे ने रखेआ। लेकिन कल एक उ'नें पार्लियामेंट च एक उ'नें बयान दित्ता है एक छोटा जेहा कि जेह्ड़े इत्थै BSF CSF दे इत्थै धरना देआ करदे न उं'दे लेई नमीं रिक्रूटमेंट कीती जा। सर असें नमीं रिक्रूटमेंट नहीं चाहिदी हैन। असें जेह्ड़े फिजिकल मैडिकल और रिटन क्वालीफाई कीता दा असें उस चीज़ लेई सर ओह् कीता दा, असें कोई नमीं रिक्रूटमेंट लेई नहीं। अस इ'नें सनाना चाह्न्ने कि सिर्फ उस चीज़ दे बारे गल्ल करा करो ना, तुस साढ़े कोल आंदे नहीं हैन, तुस सिर्फ अपने दफ्तर बिच्चा जेह्ड़ी इन्फॉर्मेशन मिली दी होंदी ऐ उसी जाइयै सर पार्लियामेंट सर बड़े चिर बाद मौका मिलदा सर बोलने दा। लेकिन अपने यूथ दे बारे कम से कम सोचना चाहिदा। उत्थै सिर्फ इन्नी बयानबाजी कड्ढदे सर इ'नें कि इ'नें 1556 साढ़ा फिट होए दा, उस बारे सर इ'नें गल्ल नहीं कीती। CSF BSF CRP सर कुत्थूं आई है, साढ़ा मसला गै BSF CSF दा, लेकिन उत्थै CRPF दा बी इ'नें जिक्र करी ओड़ेआ। उस चीज़ उप्पर नहीं आई जिस चीज़ लेई अस इत्थै 52 दिन होइयै बैठे दे। अस उ'नेंगी सनाना चाह्न्ने आं कि जिसलै बी गल्ल करनी है जनाब, साढ़े जेह्ड़ा अस 52 दिन होइयै बैठे उस चीज़ दे बारे गल्ल करो ना। लेकिन ओह् अपनी जेह्ड़ा सर साढ़ा मुद्दा उस मुद्दे कोला सर बिल्कुल अलग होइयै सर गल्ल करदे न। और अस उ'नेंगी सनाना चाह्न्ने आं कि साढ़े मुद्दे पर आनियै गल्ल करो और एह् मत सोचेओ कि भला जेह्ड़ा पराना वर्का उसी अस बंद करी ओड़गे, नमां वर्का उसी अस लाई ओड़गे। जनाब ओह् नमां वर्का नेईं लग्गना जे अस तुं'दे दफ्तर दा बाह्र बैठे दे आं। बिल्कुल साढ़े पर ध्यान दित्ता जा। एह् मत सोचेओ कि असें हून तुसें उत्थै बयानबाजी करी अस घर चली जागे, मरना मंजूर है, लेकिन असें अपना हक्क इत्थुआं लेइयै जाना ही जाना है। जय हिंद। और अगली गल्ल साढ़े पहले मेडिकल की बात की एंड आफ्टर दैट स्टेटमेंट की बात की जो हमारे MP साहब पार्लियामेंट में देते हैं। तो पहले मैं इसको कंक्लूड करता हूँ पूरे मसले को। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेडिकल हुआ, ठीक है, हम मानते हैं कि हमें अब्जॉर्ब नहीं किया गया, लेकिन हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर 1356 वैकेंसीज थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% बच्चे उठाए जाते, मतलब कि 1600 या 1700 उठाए जाते। आपने डबल से ज़्यादा बच्चे उठाए। तो हम पूछना चाहते हैं ये सवाल कि किसके ऑर्डर पे, किसकी परमिशन के ऊपर आपने इतने ज़्यादा बच्चों को ऑब्जॉर्व किया गया एंड आफ्टर दैट उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। इसका हम सबसे बड़ा अगर हमारा कोई सवाल है तो मेडिकल का है कि जब आपने इतने बच्चों को लेना नहीं था, इतने बच्चों को उठाया क्यों गया। एंड सेकंड थिंग कि जब आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, अब पार्लियामेंट में हर एक को मौका कंटिन्यूसली नहीं मिलता बोलने का, लेकिन जब आपको मौका मिला तो आप कहीं ना कहीं उसका यूज़ तो कीजिए अच्छे से, आप मिस यूज़ तो ना कीजिए। हमें खुशी हुई जब उनका स्पीच सुन रहे थे कि उन्होंने BSF CSF का नाम लिया, लेकिन उन्होंने एडिशनल CRPF का नाम ले लिया। तो कहीं ना कहीं SSC को जोड़ रहे हैं, क्या करें हमें कुछ समझ नहीं आई। अगर आप इतनी बड़ी पार्लियामेंट में अगर कोई आप स्पीच देते हैं, कोई बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, आपकी स्टेट या UT की जिम्मेदारी होती है, जिसके बिहार पे आप जाके वहाँ पे बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ने वहाँ पे बात की कि हम एक रिक्रूटमेंट निकालेंगे, इनको भर्ती कराएंगे। तो अगर ऐसा वो बोल रहे हैं, हमारी तो एज हो गई है, तो अगर अवरेज अगर बच्चों की रिक्रूटमेंट कराएंगे तो कहीं ना कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, भर्ती का सिस्टम चेंज कर देंगे, एज का सिस्टम चेंज कर देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये करोगे। हमारी तो सिंपल सी डिमांड थी कि जब वैकेंसीज आपके पास इतनी पड़ी हैं, इतने बच्चे आपके पास ट्रेनिंग सेंटर्स वैकेंट पड़े हैं, IG वहाँ से आपको लिख के दे रहे हैं कि आप इन बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, मैं इनको लेना चाहता हूँ। तो आप क्यों ये रिक्रूटमेंट का एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इतने बड़े पद पे, इतने बड़ी पोजीशन पे बैठे, अगर आपको, मैं मानता हूँ आपको इस केस की स्टडी नहीं किया आपने, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप इतने बड़े रैंक पे बैठे हैं, आपको उस केस की स्टडी करनी चाहिए। आपको अपने केंद्र शासित राज्य जो भी है उसका पता होना चाहिए कि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ क्या हो रही है। आप बोलते हैं कभी मुझे पता नहीं। और अगर आपने वहाँ पे बात की, अगर आपको स्क्रिप्ट भी लिख के दी गई थी कि आपने ये बातें बोलनी है, कम से कम उसे एक बार रीड आउट कीजिए,
पढ़िए कि इस बार इसमें जो लिखा है वो सही है गलत है, डेटा जो है ठीक है गलत है। आप वहाँ पे बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट कराएंगे, हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए? हम रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आए, बच्चे अवरेज हो गए। चले मानते हैं अगर आपने रिक्रूटमेंट करवाई, क्या आपको लगता है सारे बच्चे पास हो जाएंगे? आप एक बार एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, हम आपको बोलते हैं आप भी दोबारा इलेक्शन करवाइए, फिर आप एमपी बनेंगे तो हम भी दोबारा भर्ती दे देंगे। मेरा सिर्फ एक सरकार से मुद्दा है, हमारे जुगल किशोर जी हो गया, जो भी एमपी जो भी उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया, मैं उनसे सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की दोबारा से भर्ती करवाई जाए, जो भी अगर हमारी दोबारा से कराएंगे निकलेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मेरी भी सरकार से अपील है कि एमपी साहब की भी दोबारा से इलेक्शन करवाई जाए। अगर वो जीते हैं तो हम दोबारा से फिर अपनी भर्ती करवाएंगे, अगर वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकते, टाइम पीरियड जब तक कंप्लीट नहीं होता, तो हम क्यों दोबारा भर्ती दें? हमने भी तो एक बार क्वालिफाई किया ना, हम भी तो एक तरह से जीते हैं, हमने भी एक ऑब्जर्व किया अपनी भर्ती को, एक ज्वाइनिंग हमें चाहिए, हम वो आपसे मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे, तो कहने की एक गलत बात है। आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उसका एक रीड आउट करना चाहिए। तो कहने की मेरी सरकार से अपील है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, तो उनसे अपील करता हूँ इस मामले को अच्छे से रीड आउट कीजिए एंड आफ्टर दैट हमारे मुद्दे को सॉल्व कीजिए।